हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो निकल पड़े हैं एक और अपने ट्रिप के लिए और मैं जा रहा हूँ एक बार फिर अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं नाइट स्टे मैंने किया था बलानी जोन में, जहाँ पर भिजगानी के लिए सवारी भी करी थी, बट लेकिन क्योंकि मानसून सीजन स्टार्ट हो चुका है और जो मेजर जो इस वक्त जो सफारी जोन है, जैसे टिकाला की बात करें या आप जो है भिजगानी की बात करें, वो भी फ़िलहाल बंद हो चुके हैं। लेकिन मानसून में जंगल की खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए हम निकल पड़े हैं एक बार फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इस बार हम रुकने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे, और कोसी रिवर पे, बिल्कुल एकदम रिवर साइड पे वो जो है रिजॉर्ट है, वहाँ रुकेंगे। और मोहान में भी अपना जो है हम अपनी जो ड्राइव होती है वो भी करेंगे, देखेंगे इस वक्त वहाँ पे क्या माहौल है। बारिशें वहाँ पे अच्छी खासी शुरू हो चुकी हैं और जंगल बारिशों में आपको पता ही एकदम लशडील हो जाता है, उसका अपना ही एक अलग मज़ा है। तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे। हाल ही में वाइल्ड लाइफ को लेके भी काफ़ी चीज़ों में अटैक्स हो रहे हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम रुके थे बहुत अच्छे अपने एक रेस्टोरेंट में, जिसका नाम है राजन की फैमिली। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया है। तो अभी जो है हम यहाँ से अपना चलेंगे जिम कॉर्बेट के लिए। ऑलरेडी इट्स लाइक 9:30, तो अभी हमें लग जाएगा लाइक गुड अनदर 3 to 4 hours पहुँचने में। तो अब डायरेक्ट रिजॉर्ट पहुँच के आपसे बात होगी जिम कॉर्बेट में। फ़िलहाल यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है, तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड। गए हैं मोहान में और मोहान चौकी हमने क्रॉस कर लिया और आप जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मौसम हो चुका है। हल्की हल्की बारिश है, कोई ज़्यादा बहुत बारिश नहीं है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे रिवेंस हैं, जो नाले हैं, वो ज़्यादा उनमें ओवरफ्लो नहीं है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम अपने रिजॉर्ट में नहीं पहुँचे हैं और रिजॉर्ट में पहुँचने के लिए अभी हमें और टाइम लग जाएगा। और जिस रिजॉर्ट में हम जा रहे हैं बेसिकली वो कोसी रिवर बेड पे है, तो हमें वहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक उनकी पार्किंग लोकेशन है जहाँ पे कार पार्क करनी पड़ती है और अपनी उनकी भी जिप्सी है, प्राइवेट व्हीकल, वो हमें आके पिक करते हैं। रीज़न फॉर दैट इज़ क्योंकि कोसी रिवर जो है क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो इसीलिए रिजॉर्ट जो है वो अपनी अकोमोडेशन को प्रोवाइड करवाते हैं पिक एंड ड्रॉप की। तो और यहाँ हम पहुँच चुके हैं KMBN में और मज़ा आ रहा है, एंजॉय करिए। और जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं और किसी भी तरह की कोई अगर एक्टिविटी कुछ हमें यहाँ नज़र आती है तो डेफिनेटली वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल हम भी इंजॉय कर रहे हैं और आप भी इंजॉय करिए हमारे साथ इस खूबसूरत और जंगल बने रहिए हमारे साथ इसके लिए। तो फाइनली हमने अपने रिज़ॉर्ट में चेक इन कर लिया है और इस रिज़ॉर्ट का नाम है कुनखेत वैली रिज़ॉर्ट। तो बहुत ही खूबसूरत रिज़ॉर्ट है। तो बेसिकली जब आप मोहान चौकी क्रॉस करते हुए और कुमेरिया भी क्रॉस करते हुए KMBN से आगे जब आप आते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत गांव पड़ता है जिसका नाम है कुनखेत। और यहीं पर जो है कोसी रिवर के बिल्कुल एकदम जैसे आप देख सकते हैं रिवर बेड पे जो है ये रिज़ॉर्ट सिचुएटेड है। और इस रिज़ॉर्ट की खासियत ये है कि यहाँ पर बेसिकली जब आप कुमेरिया क्रॉस करते हैं तो एक रिज़ॉर्ट पड़ता है, डेन रिज़ॉर्ट, काफ़ी फेमस रिज़ॉर्ट है यहाँ पर। वहीं पर जो है बेसिकली टूरिस्ट अपनी कार जो है पार्क करते हैं, क्योंकि इस रिज़ॉर्ट पे आने के लिए आपको बिल्कुल कोसी रिवर के नीचे आना पड़ता है, जो कि ऑफ रोडिंग है पहले, और उसके बाद जब रिवर आप क्रॉस करते हैं तो रिवर क्रॉस करने में भी आप वाटर फ्लो भी होता है और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। तो उन सब चीज़ों को जो है बेसिकली मद्देनज़र रखते हुए रिज़ॉर्ट जो है अपने पिक एंड ड्रॉप प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पर जिप्सी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिज़ॉर्ट प्रोवाइड कराता है। तो व्हीकल जो हैं बेसिकली जो टूरिस्ट आते हैं वो डेन रिज़ॉर्ट के पास अपने पार्क करते हैं और उस जीप सफारी के थ्रू जो है जिप्सी के थ्रू इस रिज़ॉर्ट में जो है चेक इन किया जाता है। तो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इस तरह का यहाँ रिज़ॉर्ट का नज़ारा है। तो अगर कोई इंसान जो वाइल्ड लाइफ लवर है और उसको रिवर साइड एक्सेस भी चाहिए, उसको वाइल्ड लाइफ भी चाहिए, उसको एक
अच्छा लग्जरियस रिजॉर्ट भी चाहिए तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द गुड चॉइसेस जिसके यहाँ पर जाकर हम अपना एंजॉय कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह का व्यू है। बारिश यहाँ पर हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, बट अभी फ़िलहाल धूप निकल आई है। बट मानसून का तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वेदर है, जब बारिश आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी बैक साइड है और ये पूरा रिवर यहाँ पे जो है ये फॉरेस्ट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं माहौल बिल्कुल बना हुआ है, फॉरेस्ट है यहाँ पीछे। और अभी मेरी यहाँ पर स्टाफ से बात हो रही थी एंड दे वर टेलिंग मी कि रात के टाइम पे यहाँ पे कॉल्स भी सुनाई देती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि ये एक डेंस फॉरेस्ट है और इधर है ये कोसी रिवर। तो ये एक तरह का जो है बेसिकली वाटर सोर्स पॉइंट भी है यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो यहाँ पर जो है मूवमेंट रहती है एंड इफ़ यू आर लकी इनफ तो डेफिनेटली आपको कॉल्स भी यहाँ पे सुनाई देती हैं। बल्कि इनफैक्ट मेरी अभी बात यहाँ पर हो रही थी यहाँ के एक स्टाफ मेंबर से एंड ही वाज टेलिंग मी कि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर टाइगर की भी साइटिंग हुई है, लेपर्ड ने भी यहाँ पर डॉग को जो है किल किया है। सो वाइल्ड लाइफ लवर के लिए मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जहाँ पर आपको रिवर एक्सेस मिल जाता है, फॉरेस्ट मिल रहा है, लग्जरी रिजॉर्ट मिलता है। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल लाइक वन हार्डकोर लवर, वाइल्ड लाइफ लवर लाइक मी लुक फॉर, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल सकें। चलिए मैं रिज़ॉर्ट को और एक्सप्लोर करूँगा और साथ ही साथ आपको और ओवरव्यू दूंगा रिज़ॉर्ट का। रूम भी मैं दिखाऊँगा जिस रूम में हम रुके हुए हैं। बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन जो है रूम है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो और मैं यहाँ पर आपके स्टाफ मेंबर से भी बात कराऊँगा और उनसे सुनेंगे यहाँ के कुछ किस्से जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं। सो बने रहिए मेरे साथ और इन्जॉय कीजिए इस व्लॉग। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ सस्पेंशन ब्रिज पे। तो ये कुनखेत का बहुत फेमस यहाँ पे ये ब्रिज है और इसकी जो पीछे बैक साइड पे जो है ये कुनखेत विलेज है और ये सस्पेंशन ब्रिज जो है आप देख सकते हैं कोसी रिवर के ऊपर ये जो है सस्पेंशन ब्रिज है। तो ये बहुत फेमस यहाँ का ब्रिज है और यहाँ से एक अलग ही पूरा जो है दूर तक का वैली का भी और रिवर का व्यू आता है। बहुत अच्छा नज़ारा आता है। बारिश जो है हो रही है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी हल्की होती है, बादल जो है आसमान में है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो गाइस हाल ही में ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत स्पीड के साथ जो है बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा रणथंभौर में जहाँ पर टाइगर्स का अटैक हुआ है ह्यूमंस पे। रिसेंटली जो है और भी बहुत जगहों से इस तरह के इंसिडेंट सुनने में आए हैं, चाहे आप पीलीभीत की बात करें, चाहे आप दुधवा नेशनल पार्क की बात करें। तो देखें कंजर्वेशन जो है वो बहुत अच्छे स्केल पर हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सब बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन डेफिनेटली इट्स एट द हाई और बहुत अच्छा कंजर्वेशन हो रहा है। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी डेफिनेटली हैं और वो चैलेंजेस ये हैं कि कंजर्वेशन ज़्यादा बढ़ता है बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ साथ जो आप कह सकते हैं जो एक नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का वो कहीं ना कहीं स्क्वीज़ हो रहा है। टाइगर की आप बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, टेरिटरी स्क्वीज़ होती है। कभी कभी जो टाइगर ऑलरेडी किसी टेरिटरी में है वहाँ पर जो है कोई और डोमिनेंट मेल आकर उस टाइगर के साथ टेरिटोरियल फाइट में उसे निकाल देता है, तो मजबूर हो जाता है कि वो बफर जोन में जाकर गांव खेत में जाकर वहाँ पर कैटल पर जो है शिकार कर सर्वाइव करे, रिलाई करे। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं और इसके लिए जो है प्रॉपर मेजर्स भी लिए जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है अवेयरनेस का। अभी हाल ही में एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट जो है सामने हमारे सुनने में आया है। कर्नाटक में MM वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर एक सेंचुरी है जहां पर अभी हाल ही में एक टाइग्रेस और उसके साथ 4 कब्स मरे पाए गए हैं। ये बहुत ही एक डिसहार्टेंट चीज़ है। अभी जो है हालांकि ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाई है कि एक्चुअल जो है रीजंस का क्या है, बट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंगली अगर मान के चले तो इस टाइग्रेस ने बफर जोन में ही गांव में एक कैटल को जो है अपना प्रे बनाया था एंड इट वाज लाइक हाफ ईटन कैटल। और जब गांव वालों को जिसका वो कैटल था जब उनको पता चला तो ऑब्वियसली उनके अंदर वो गुस्सा था, वो फ्रस्ट्रेशन थी और उसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि उन्होंने उस हाफ किल्ड कैटल में जो है जहर मिला दिया। और जब वो टाइग्रेस वापस आई अपने बच्चों के साथ तो उस टाइग्रेस के साथ साथ 4 और कब्स जो हैं उन्होंने जब उसको खाया तो ऑब्वियसली अपनी जान से उनको हाथ गंवाना पड़ा। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अब इसमें जो है वाइल्ड लाइफ जो है अपने आप में वो सफ़र हो रही है। कैटल जो है वो एक ह्यूमंस का अगर हम बात करें विलेजेस का, फार्मर्स का, तो एक वो सोर्स ऑफ इनकम है, वो उस पर रिलाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उस पर नुकसान हो रहा है तो कहीं वो भी एक उनके लिए गलत चीज़ है।
तो इसी चीज़ के लिए हम पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। वी नीड टू अवेयर पीपल के एनिमल्स आर नॉट आवर एनिमीज़। अगर हम किसी भी एक कैटल की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, तो अल्टीमेटली वी नीड टू रियलाइज फॉर एनिमल्स इट्स देयर सोर्स ऑफ फूड। वो उनके लिए उनका प्रे है, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर मेजर्स डेफिनेटली लेने चाहिए। अब इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि एंड आई एम श्योर कि वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं और गवर्नमेंट है वो इस तरह के मेजर्स लेते हैं जहाँ पर एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है कम से कम हो सके। इस चीज़ में जो है टाइगर्स और लेपर्ड जो है, टाइगर जो है बेसिकली ज़्यादातर उनको जो है रीलोकेट किया जाता है दूसरे किसी नेशनल पार्क में जो है टाइगर जो है कंजर्वेशन जहाँ चल रहा होता है, जहाँ पर जो है टाइगर्स की नंबर जो है कम होता है, ताकि एक बैलेंस बना रहे। तो ये एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन एज आई हैव सेड कि कंजर्वेशन बढ़ रहा है गाइस, तो ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये आगे भी जो है बढ़ेगा ही। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इंसानों को खुद ही अवेयर हो जाना चाहिए, हमें खुद अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं जो इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को जो है कम कर सकें, उसकी तरफ हमें सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को भी जो प्रॉपर मेजर्स हैं वो लेने चाहिए और फॉरेस्ट ऑफिस सबके साथ मिलकर एक जॉइंट कोलैबोरेशन के साथ आकर जो है हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा जहाँ पर जो है एनिमल हमें वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट कर सकें, साथ ही साथ ह्यूमंस को और उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है कैटल को, उसे भी हम जो है प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहता था। बाकी जो है अगेन आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है। अभी हम कुनक्रेत विलेज भी जाएंगे अंदर, वहाँ पे मैंने अभी कुछ विलेजर्स से बात करी है। तो उनका कहना है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ वाटर सोर्स है वाइल्ड लाइफ के लिए, और फॉरेस्ट डिवीज़न से भी ये कनेक्टेड है। और ये जो सस्पेंशन है यहाँ पर विलेजर से बात हो रही थी एंड दे टोल्ड मी कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही टाइगर ने जो है उनकी कैटल पे जो है अटैक किया है, उनको मारा है। तो अभी जाएंगे हम कुनक्रेत विलेज में, विलेजर्स से बात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इस खूबसूरत विलेज को और बात करके देखेंगे कुछ विलेजर्स से, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट और किस किस तरह के चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ और स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।